चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 3। देखो, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो आप जो है प्रश्नावली जो भी पढ़ो वो स्टार्टिंग से पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बीच में से मत पढ़ो। और आपको ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। एक जादुई वर्ग में, ये हमारे पास एक वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है उसको वर्ग कहते हैं। तो ये एक वर्ग है, ठीक है। उसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है तो वो जादुई होता है। अब वो कह रहा है क्या यह जादुई वर्ग है। अगर इन सभी संख्याओं की जोड़ समान आती है तो ये जादुई वर्ग है, नहीं तो नहीं। लेकिन जोड़ना किसे है वो समझना है महत्वपूर्ण। तो अगर ये वर्ग है, मान लो इसी को मैं लिख रहा हूँ वापस, इसी को, तो इसमें एक शब्द आया यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति। पंक्ति का मतलब ऐसे चलना आपने को, ये सारी पंक्ति है, ये पंक्ति, ठीक है। फिर है स्तंभ। स्तंभ का मतलब ऊपर से नीचे चलना, ऐसे सब में यूँ। ये आपकी क्या हो गया, स्तंभ हो गया। उसके बाद है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे होता है, ऐसे तिरछा चलना, यूँ इस बॉक्स में तिरछा चलना, ऐसे और ऐसे, समझ गए। तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं, यूँ जब ऐसे चलेंगे तो। पंक्ति मतलब ऐसे चलना, स्तंभ मतलब ऊपर से नीचे चलना, और विकर्ण मतलब तिरछा चलना। तो इनके हमें जोड़ निकालनी है और वो सब बराबर होनी चाहिए। तो पहले अपन इस पंक्ति में चलते हैं। देखो, पंक्ति 1 को अपन जोड़ते हैं, पंक्ति 1, और इनको हमें जोड़ना है। ऊपर क्या है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। मैंने आपको एलसीएम से जोड़ना बताया था। एलसीएम में हम क्या करते थे, जो हर है वो एक समान होने चाहिए, और यहाँ पर सारे के सारे एक समान है ना। तो क्या करना, थोड़ी सी जगह छोड़ना, एक लाइन खींचना, यहाँ सब जगह 11 है तो यहाँ नीचे 11 लिखना, बाकी ऊपर के सारी संख्याओं को जोड़ देना। तो 4 + 9 + 2, तो 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो उत्तर कितना आया, 15/11। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे आगे की तरफ लिखूँगा, आपको ऐसे लिखना है। अब मैं सीधा यहाँ पर लिखूँगा ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो यह 11 नीचे आएगा, ये सब जुड़ेंगे, 4 + 9 + 2, इन सबको जोड़ने पर हमारे कितना आया था, 15 आया था, और नीचे कितना है, 15/11। तो ये पंक्ति 1 हो गई। फिर हम पंक्ति 2 को जोड़ते हैं, सब समान आना चाहिए जोड़ने पर। तो पंक्ति 2 क्या है, ये वाली पंक्ति 2 है हमारी। तो ये है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे तो 11 आएगा, फिर ऊपर का सब जोड़ देंगे तो 3 + 5 + 7। तो 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15/11। देखो अभी तक तो समान आ रहे दोनों की जोड़। अब तीसरी पंक्ति की जोड़ करते हैं। तो पंक्ति 3 की जोड़ करते हैं। देखो पंक्ति 3 क्या है, ये वाली, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। एलसीएम लेंगे तो नीचे सब जगह 11 है, यहाँ 11 आएगा। अब ऊपर को सब जोड़ दो, तो 8 + 1 + 6। तो देखो 8 और 6 14, और 1 कितना हो गया, 15। तो इसकी जोड़ भी 15/11 आई। तो ये तो हमारे पास आ गई पंक्ति। अब हमें क्या निकालना, स्तंभ की जोड़ निकालनी है। तो स्तंभ 1 लेते हैं, स्तंभ 1, क्योंकि ये तो पंक्ति हो गई। स्तंभ 1 मतलब ये से ऊपर से नीचे चलना, यूँ। तो ये हो गया आपके 4/11 प्लस, फिर उसके बाद में 3/11 प्लस, फिर 8/11। अच्छा, इनकी जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो नीचे तो 11 ही आएगा, और यहाँ ऊपर है 4 + 3 + 8। तो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15/11। इसकी जोड़ भी 15/11 आ रही है। अब स्तंभ 2 लेते हैं, स्तंभ 2 यानी ये वाली, ये स्तंभ हो गया आपके। तो इसमें ऊपर कितना है, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। एलसीएम लेंगे, नीचे 11 आएगा, ऊपर वाले जोड़ दो, 9 + 5 + 1। तो 9 और 5 14, और 1 15। इसकी जोड़ भी कितनी आई,
15/11। अब स्तंभ 3 लेते हैं, स्तंभ 3, ये वाली स्तंभ 3 हो गई, तो 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। इनका एलसीएम कितना आएगा, नीचे 11 ही आएगा। अब ऊपर का जोड़ दो, 2 + 7 + 6, तो 2 और 7 9, 9 और 6 कितना होता है, 15/11। तो अभी तक तो सबकी जोड़ यही आई 15/11। अब इसके क्या जोड़ने हैं, विकर्ण जोड़ने हैं। अच्छा, विकर्ण यानी तिरछे। तो पहले अपन जो है इसके यूं तिरछा जोड़ेंगे, यूं, ये वाली, फिर ये वाली तिरछी जोड़ेंगे ऐसे। ये देखो, ये वाला जोड़ना अपने को। तो विकर्ण एक, विकर्ण दो ही होते हैं, ध्यान रखना। विकर्ण एक को जोड़ना है अपने को। तो ये कितना है, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। एलसीएम लेंगे तो नीचे सब जगह 11 है, ऊपर का जोड़ दो, 4 + 5 + 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 और 5 9, 9 और 6 कितना होता है, 15/11। अब विकर्ण दूसरा भी जोड़ लेते हैं, विकर्ण सेकंड वाला भी जोड़ देते हैं, ये वाला विकर्ण, ये वाला, ऐसे चलना अपने को। तो 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। एलसीएम कितना आएगा, 11 ही आएगा। अब ऊपर जोड़ दो, 8 + 5 + 2, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो इसका भी आया 15/11। अब यहाँ पर आपको एक नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की जोड़ एक समान आ रही है, इसलिए यह एक जादुई वर्ग है। तो मैं यहाँ पर वो लाइन लिख देता हूँ, यह एक जादुई वर्ग है, अतः यह एक जादुई वर्ग है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है 6th क्लास में आयत के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आयत के बारे में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो परिमाप होता है आयत का, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इस पर मान रखकर उत्तर निकालना है। कैसे करना, देखो ध्यान देना आप। तो यहाँ पर जो पहले हमें दिया हुआ है उसको लिखना है। हमें क्या दिया, आयत की लंबाई दी और चौड़ाई दी, तो इसको वापस लिखो। तो यहाँ आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई वो हमको कितनी दी, तो आयत की लंबाई हमको दी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेंटीमीटर को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। अब ये 12 सही 1/2 जो है ये मिश्र भिन्न है, और इसे हमें सरल भिन्न में बदलना है। कैसे बदलना, इस 2 का इस 12 से गुणा करना। तो 12 × 2, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 आया। इस 12 को इस 1 से जोड़ना है, तो 24 + 1 बराबर कितना हो गया, 25। तो ये सरल भिन्न में बदल जाएगा। तो मिश्र भिन्न को पहले आप सरल भिन्न में बदलोगे, तो ये कितना हो गया, 25/2। कैसे किया, 12 का पहाड़ा 2 बार, 12 दूना 24, और इसमें 1 जोड़ दिया, तो आ गया 25/2, और ये हो गया सेंटीमीटर। फिर मैं क्या करूँगा, आयत की चौड़ाई निकालूंगा। अच्छा, इसमें कितनी दी हुई है, इसमें दी हुई है 10 सही 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 10 सही 2/3। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको मैं सरल भिन्न में बदलता हूँ। कैसे बदलना, 3 का गुणा 10 से करना, तो 10 3 30, और इसमें 2 जोड़ देना, तो 30 और 2 कितना हो गया, 32, और ये नीचे जो 3 है वो वापस लिख दो, तो हो गया 32/3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप अभी मैंने सूत्र बताया, क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है, आयत का सूत्र है। अब ये जो 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, ये याद रखना। तो 2 × अच्छा, लंबाई मैंने यहाँ कितनी बताई, तो लंबाई मैंने यहाँ बताई 25/2।
तो यहाँ लंबाई की जगह आपको लिखना है 25/2, फिर प्लस की जगह प्लस लिखना है, और चौड़ाई यहाँ पर कितनी बताई 32/3, तो यहाँ आ जाएगा 32/3। अब जब भी ऐसे दो गुणा भी हो और जोड़ भी हो, जब भी ऐसे कोई सवाल दिया जाता है मैथ गणित के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये छोटा कोष्टक बना हुआ है उसके बीच वाली संख्या को आपको सरल करना है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, तो कोष्टक है यहाँ पर तो इसको सरल करेंगे, लेकिन ये बट्टे वाली संख्या है, और बट्टे वाली संख्या की जोड़ कैसे होती है, एलसीएम से होती है। तो इनका एलसीएम किस में लेना है, ये जो नीचे हर की संख्या है उनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। अब देखो 2 में 2 का भाग तो जाता है एक बार, लेकिन इसमें नहीं जाता, तो इसको वापस लिख दो। अब किसका भाग जाएगा 3 का, तो ये तो 1 हो गया, और 3 एकम 3। इन दोनों का जब अपन गुणा करेंगे तो वही तो इसका एलसीएम आएगा, और 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 6। अब एलसीएम 6 का मतलब ये है कि मुझे यहाँ नीचे 6 लाना है दोनों तरफ। कैसे आएगा, तो देखो अब आगे 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ है 25/2, मुझे यहाँ नीचे 6 लाना है। तो आप बताओ मैं इसका किससे गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा तो 6 आ जाएगा। अब नीचे गुणा किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर प्लस यहाँ 32/3 है, मुझे 6 लाना है। बताओ किसका गुणा करूँ, 2 का गुणा करूँगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऊपर भी 2 का गुणा हो जाएगा। अच्छा, पहले अब गुणा करते हैं, इनका गुणा कितना होता है देखो। तो ये हो गया 2 इंटू ब्रैकेट, तो 25 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 125, और ये हो गया 3 दूनी 6, प्लस 32 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 64, और ये नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब नीचे दोनों तरफ कितना है 6 है, तो अब तो जोड़ना आसान हो गया। कैसे जोड़ेंगे देखो, 2 इंटू, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाना है, 1 6 लिखना है नीचे, और ऊपर की संख्या जोड़ देनी है, तो 125 प्लस 64। अच्छा, अब कितना आया, तो 2 गुणा, अभी तक ये कोष्टक सरल नहीं हुआ इसीलिए इसको करना है, और 2 का कुछ नहीं करना है आपको। तो ये हो गया 2 इंटू 125 और 64 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, और ये हो गया 1, तो आया 189/6। अच्छा, अब क्या करना देखो, अब आपको नीचे करना है इसके, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2, अब क्योंकि ये जुड़ गया तो ब्रैकेट को हटा दो, 2 इंटू 189/6। अब इन दोनों का, ऊपर वालों का दोनों का गुणा कर दो, तो 189 का 2 से गुणा हो जाएगा। ये ऊपर वाली संख्या गुणा करना, 9 दूनी 18, असल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, असल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ऊपर कितना आ गया 378, और बट्टे में कितना आ गया 6, यानी कि बट्टे का मतलब होता है भाग, तो यानी 378 में मुझे 6 का भाग लगाना है। तो अब देखो 6 एकम 6 छंग कितना होता है 36 होता है। अब बच गया 1, और ये हो गया 8। अब 6 त्रिया कितना होता है 18, 18 में से 18 गया 0, यानी उत्तर कितना आया मेरे पास 63। अब ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी उत्तर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। यानी जब हम इसका आयत का परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप कितना आएगा 63 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।